अम्मा, नून कम है तरकारी में। चूल्हे के पास बैठा टुक्कुन खाने का पहला निवाला मुंह में रखते हुए बोल पड़ा। दे रहे हैं, रुको। अम्मा ने इतना कहते हुए नमक के डिब्बे में हाथ लगाया तो टुक्कुन ने हाथ आगे कर दिया। नहीं, हाथ में नहीं देंगे। इतना कहकर अम्मा ने थाली में नमक रख दिया। हाथ में काहे नहीं। खाने को छोड़ अम्मा की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरता हुआ टुक्कन बोला, हाथ में नून देने से सब धर्म चला जाता है। रोटी सेकती हुई अम्मा ने जवाब दिया, कहाँ चला जाता है। वो अब भी अम्मा को घूर रहा था। हम तुमको नून देंगे तो हमारा धर्म तुमको चला जाएगा, तो उससे क्या होगा। टुक्कुन की तरफ देखते हुए माँ के हाथ पर सेक लग गया। वो तड़पते हुए बोली, तुम्हारी बात में हाथ जल गया, चलो चुपचाप खाना खाओ। टुक्कुन ने इसी के साथ अम्मा के हाथ से मार भी खा ली। अब जब माँ टुक्कुन को नमक देती, वो जानबूझकर हाथ आगे करता और माँ के हाथ पर नमक ना रखने पर यही सवाल पूछता। माँ अब उसके इस सवाल से चिढ़ने लगी थी, लेकिन समय बीतने के साथ टुक्कुन ने यह सवाल पूछना छोड़ दिया। गरीब की जिंदगी क्या जिंदगी है, कब ऊंचाई छूती और कब गरीब आसमान से सीधा जमीन पर आ पहुंचे कह नहीं सकते। इधर भी यही हुआ। एक दिन अम्मा बीमार पड़ गई। टुक्कुन का परिवार जो कम में ही खुश था, आज मुसीबतों के पहाड़ तले दब गया। टुक्कुन के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। टुक्कुन की अम्मा की बिगड़ती हालत और बढ़ रहे कर्ज की मार उसके पिता की हिम्मत और उसकी उम्मीदों को तोड़ रही थी। एक दिन टुक्कुन अपनी अम्मा के सिरहाने जाकर बैठ गया। अम्मा, तुमको क्या हो गया। अम्मा को एक टक देखता टुक्कुन बोला, कुछ नहीं बबुआ, बस थोड़ा बीमार हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। टुक्कुन की तरफ देख कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अम्मा ने जवाब दिया, बीमार कैसे होते हैं अम्मा, ये सब कर्म का खेल है बाबू, किए होंगे कोनो पाप जिसका सजा भोग रहे हैं। जाओ देखो, पापा खाना बना लिए हो तो लेके खा लो। अम्मा टुक्कुन के सामने रोना नहीं चाहती थी। टुक्कुन एकदम शांत था, शायद कुछ सोच रहा था। वो अक्सर यही करता था, जब कोई बात उसके मन में गड़ जाती तो वो तब तक सोचता जब तक उसका नन्हा दिमाग कोई निष्कर्ष ना निकाल ले। शायद टुक्कुन ने सोच लिया था, इसलिए भागता हुआ चूल्हे के पास गया और जब तक उसके पिता उसे खाना खाने को कहते तब तक भागता हुआ फिर अम्मा के पास पहुंच गया। अम्मा, हाथ दो। क्या हुआ, हाथ दो ना, क्यों तंग कर रहा है टुक्कुन, जाके खाना खा ले। कमजोरी की वजह से चिड़चिड़ी हो चुकी अम्मा ने थोड़ा चिढ़ कर कहा, अम्मा एक बार हाथ दो ना। ये ले। अम्मा जानती थी कि टुक्कुन बहुत जिद्दी है, जब तक वो हाथ ना आगे करेगी तब तक वो कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने हाथ आगे कर दिए। अम्मा की खुली हथेली पर टुक्कुन ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में समाया सारा नमक अम्मा की हथेली पर जमा हो गया। अम्मा, अब हम तुमको अपना सारा धर्म दे दिए हैं, तुम्हारा सारा पाप कट जाएगा और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। टुक्कुन के चेहरे पर संतोष था और माँ की आंखों में हैरानी, करुणा, स्नेह मिले आंसू। अम्मा समझ नहीं पा रही थी इस पर टुक्कुन से क्या कहे। उसने टुक्कुन को करीब बुलाया और सीने से लगा लिया। टुक्कुन के पिता दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। नमक से कुछ हो ना हो, लेकिन अपने लिए बेटे के मन में ये इतना स्नेह और फिक्र देखकर अम्मा के अंदर की आधी बीमारी तो क्षण भर में ठीक हो गई थी। बच्चे सच में आधा दुख हर लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।